जैन समाज हमेशा से समाज सेवा के लिए जाना जाता है। यानी कि जैन समाज का मतलब है जैन समाज के लोग निस्वार्थ जात धर्म न देखकर सेवा का भाव मन में होता है। ऐसे में जीतो मुजफ्फरनगर चैप्टर की आज वो सेरेमनी थी। जीतो यानी जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है और जैन समाज के लोगों को कैसे मदद करनी है। जैन समाज का जो बच्चा शिक्षित होना चाहता है, उसके पास पैसे की संसाधन की कमी है, उसके लिए जीतो जो है वो अपनी तैयारी में है और लगातार काम कर रहा है, सहयोग करना चाहता है। बिना ब्याज के लोन अपने समाज के लोगों को देंगे। अगर किसी का बिजनेस कमज़ोर है, अगर उसके बिजनेस को मजबूत करना है तो जी तो मदद करेगा। कोई पढ़ना चाहता है, सिविल सर्विसेज करना चाहता है, IAS IPS बनना चाहता है, जैन समाज का बच्चा है लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उसको बिना ब्याज का लोन मिलेगा। जब उसकी नौकरी लगेगी वो पैसा उसको वापस मिलेगा। यानी जैन समाज पूरे दुनिया में अपना एक नाम समाज सेवा का अपने लोगों को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। जीतो से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। सर, जीतो को एक बनाया गया है, क्या इसके पीछे एक मोटिव है, क्या मकसद है? देखिए, जीतो ये संस्था 2007 में बनाई गई थी और मुजफ्फरनगर में आज इसका 87th ब्रांच इंडिया में खोली गई है और ये इंटरनेशनल भी 42 ब्रांचेज इसकी इंटरनेशनल पूरी दुनिया में फैली हुई है। 42 ब्रांचें इंटरनेशनल लेवल पर मौजूद है और ऑलरेडी 42 ब्रांचेज हैं और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो सेवा, शिक्षा और आर्थिक विकास। सेवा में मतलब जैन समाज की सेवा शिक्षा कैसे बढ़े और आर्थिक रूप से कैसे सशक्त बने। सेवा में जो जैन मुनि साधु उन सब की सेवा और दूसरा शादी, वैवाहिक, मैट्रिमोनियल्स, ये भी सेवा का ही पार्ट माना जाता है। शिक्षा में इसमें उन्होंने उन बच्चों को सबको जो फाइनेंशियली वीक हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए IIT में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको पूरी सपोर्ट करता है। किसी बच्चे को विदेश जाकर पढ़ना है, उसको पूरी सपोर्ट करता है। IAS IPS की तैयारी करता है, उसको एकोमोडेशन, फूडिंग और उसकी कोचिंग फीस पूरी ये फाइनेंस करता है। पूरी फाइनेंस करता है। मतलब कुछ को ब्याज पे भी, मतलब कुछ ब्याज कह रहा हूँ, कुछ को वैसे उधार भी दिया जाता है बिना ब्याज के और कुछ की मदद भी की जाती है। हाँ, दोनों तरह से है। और लेकिन थोड़ा डिटेल में बताएंगे किस तरह का? इसके अपने कोचिंग ये हॉस्टल्स हैं मुजफ्फर इंडिया के कुछ भागों में, जहाँ पर फूडिंग उनकी और उनको एकोमोडेशन, वाईफाई की सुविधा और समस्त वो गाइडेंस जो कि मिलनी चाहिए किसी एक IAS बनने के लिए बच्चे को, वो सब वो प्रोवाइड कराता है। जैन समाज रहना खाना फ्री उपलब्ध कराता है, वाईफाई फ्री उपलब्ध कराता है। उसमें कुछ पार्ट 20% वो हिस्सा इसलिए लेता है बच्चे से ताकि उसका पढ़ाई में रुचि बनी रहे। हाँ, पढ़ाई में रुचि बनी रहे और मिसयूज ना हो उसका। और इसके अलावा आर्थिक विकास, क्योंकि इसका एक ट्रेड भी एक मंच है जहाँ पर कि व्यापारियों को आपस में मिलाते हैं, एक दूसरे से व्यापार कैसे बढ़ाया जाए उसका व्यापार भी बढ़ाते हैं। आज उन्होंने जो हमारे चेयरमैन हैं देश के, कोठारी जी, जिनको गोल्ड किंग कहा जाता है इंडिया का, वो भी आए हुए थे यहाँ पर और उनका 2.5 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर है आज। उन्होंने 3,000 करोड़ रुपए से शुरुआत की थी। उनका भी कहना यही है कि ये मंच एक ऐसा है जहाँ पर कि हम एक दूसरे से नेटवर्किंग के थ्रू मिलते हैं, एक दूसरे इंट्रोडक्शन होता है और उसको व्यापार को काफी बढ़ता है। आप कह रहे हैं कि जीतों के माध्यम से शिक्षा भी बेहतर करेंगे, आर्थिक रूप से सशक्त भी करेंगे और जो जैन समाज आपस में बिजनेस करते हैं, ट्रेड भी आपस में जैन समाज के लोग मिलकर करें ताकि आपस में कनेक्टिविटी बनी रहे। हाँ, ये यूथ को भी एक अपॉर्चुनिटी दिलवाता है, क्योंकि बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जिनके पास काबिलियत है, कोई आइडिया है, लेकिन उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो जीतो एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, क्योंकि इस संस्था से जुड़े हुए अच्छे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जुड़े हुए हैं, वो उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, उनको प्रायोरिटी देते हैं और उनको एक मंच देते हैं ताकि आप आगे बढ़ें। पंकज जैन जी है, गांधी टेट हाउस के मालिक है, समाज सेवी भी हैं। सर, जीतो मुजफ्फरनगर में मतलब मैनेजिंग कमेटी बन गई है, तो अब जैन समाज के लोगों को और आर्थिक रूप से समृद्ध किया जाएगा, जैन समाज के बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। देखिए, जीतो जो अब तक मैं समझ पाया हूँ कि मैं अभी इसमें बिल्कुल नया हूँ, जो अब तक मैं समझ पाया हूँ, सबसे पहले तो वो अपने को आर्थिक रूप से सक्षम करने की बात करता है। सत्संग होता है, जब सत्संग में जाते हैं तो नाम, भगवान का नाम लेते हैं तो उसमें आदमी उसी तरह की बात करता है। ऐसे ही ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों के जितने ट्रेड हैं उसमें सबकी एक नेटवर्किंग होती है। जो कोई कुछ बनाता है, उसका रॉ मटेरियल कोई बनाता है, तो एक दूसरे की नेटवर्किंग से एक सबसे पहली बात है उनकी कि अपने व्यापार को आप सक्षम करिए। व्यापार को सक्षम करने के बाद आप समाज की सेवा करिए। समाज की सेवा में साधु सेवा आती है, जिनके पास कोई आर्थिक बिंदु नहीं होता है। उसके बाद जो निचले स्तर के हमारे लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, उनके लिए भी जैसे प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना चला रखी है, ऐसे ही हम अपने जैन समाज के लिए आवास बना के उनके हमारे भाइयों के पास आवास नहीं है, उनको आवास देने की योजना है। पढ़ाई में भी हम लोग, शिक्षा में भी
उनको आर्थिक सहयोग भी देंगे, और यदि कोई उनको हॉस्टल की, आईएएस की ट्रेनिंग की, उन सब की की जिससे हमारे समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम में आके इस जो हमारे जैन का जो समाज सेवा का भाव रहता है, वो समाज की सेवा सिस्टम में आगे करे, ये एक भावना इस जीतों की है। अभी मैंने इसको समझूंगा, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है वास्तव में। जैन समाज में एक जुड़ाव भी पैदा ये करेगा। बिल्कुल सारी चीजों का जुड़ाव करेगी। देखिए आर्थिक चीज एक ऐसी चीज है, वो सब चीजों को जोड़ता है। और हमारे जितने तीर्थंकर हुए हैं, सब राजा हुए हैं। जब हम आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, जब हम दूसरों के बारे में जब सोच सकते हैं, हमारे तीर्थंकरों ने भी जब वे राजा थे तब थे, जब ही उन्होंने इस दुनिया के बारे में सोचा और दुनिया को मोक्ष की बात की। ऐसे जीतों का मतलब भी यही है कि वो पहले आप अपने आप में सक्षम करिए और सक्षमता का आप प्रभाव अपने समाज पे छोड़िए और उस जीतों के माध्यम से इस समाज की सेवा कीजिए। बिल्कुल, देखिए कहा, अगर हम सशक्त हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तभी हम दूसरे की सेवा भी कर सकते हैं, तभी हम दूसरे के भले की बात कर सकते हैं। प्रवीण जैन है, हुंडई के नाम से आपके शोरूम है, हुंडई प्रवीण जैन, हुंडई के नाम से जाने जाते हैं। क्या कहेंगे, जीतों का आज मुजफ्फरनगर में आगमन हुआ, जैन समाज के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुजफ्फरनगर में मिलेगा? आदिनाथ भगवान की जय। जनपद वासियों के सभी व्यक्तियों को सादर जय जिनेंद्र। वास्तव में जीतो जो जैन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये विश्व स्तरीय ऑर्गेनाइजेशन है। 2007 में बेसिकली ये एक लक्ष्य बनाया गया था कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन है, और एजुकेशन बहुत महंगी हो चुकी है, तो जो हमारे निर्बल वर्ग के जैन समाज के बच्चे हैं, उन्हें हम कैसे आईएएस, पीसीएस, सिविल सर्विस की ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूट में पढ़ाएं, उसके लिए शुरुआत की गई थी। और उसी को बढ़ाते बढ़ाते आज इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास और साधु संतों की सेवा, 5 उद्देश्यों को लेकर के जीतों ने 5 प्लेटफार्म पर अलग अलग काम किया है। बम्बई, कलकत्ता, गुजरात, अहमदाबाद के अंदर ये काम हुआ। अब ये नॉर्थ के अंदर यानी कि यूपी में, उत्तर भारत में दिल्ली के बाद, और उसका अभी गाजियाबाद में एक चैप्टर खुला था, आज हमारा मुजफ्फरनगर में। तो इसमें एक चेयरमैन होता है, 2 वाइस चेयरमैन होते हैं, ट्रेजरर होता है, उसके बाद पैटर्न होते हैं। तो आज 42 पैटर्न्स यानी कि 42 लोगों ने इसकी मेंबरशिप स्वीकार की है। और पूरी भारत के जितने भी इसके टॉप 150 लोग हैं, 150 के 150 लोगों ने आकर के यहाँ शपथ दिलाई, और हम समाज सेवा में पूरा मन से, तन से, धन से काम करेंगे, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने जनपद के लिए जो भी सेवा हो सकेगी वो करेंगे। एक प्लेटफॉर्म, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, 10 लोग मिलकर के जब काम करते हैं, मिलकर के अगर काम करेंगे तो ज्यादा मजबूती, 10 गुनी ताकत आ जाती है। धन भी 10 गुना हो जाता है, ताकत भी 10 गुनी हो जाती है, सहयोग भी 10 लोगों से मिलता है। और जो हमारा विरोधी होगा, हमसे ईर्ष्या करता होगा, तो वो भी थोड़ा सा डरेगा। डरेगा। आप बताइए, जीतो आप भी बोल दीजिए। एक ही बात है, जय जिनेंद्र। जीतो मुजफ्फरनगर के कार्यक्रम में हमारे साथ राजेश जैन जी हैं। जीतो मुजफ्फरनगर में आज ओपनिंग हो गई है और सेरेमनी हुई है, 42 लोगों को इसमें जोड़ा गया है। तो 45 लोगों को, 42 बताया, जोड़ा गया है। तो जैन समाज को आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से कहीं सशक्त करने के लिए जीतो मुजफ्फरनगर में आया, तो एक बेहतर जैन समाज के लिए एक मैसेज आएगा। सर देखिए, जैन समाज अपने में एक संपन्न समाज है, सब लोग ये सोचते हैं, लेकिन हर समाज में छोटी छोटी कमियां रहती हैं। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा वर्ग है जिसे सपोर्ट चाहिए, जिसको हायर एजुकेशन में जाने के लिए माँ बाप बीकॉम तो पढ़ा देंगे, लेकिन हायर एजुकेशन में नहीं जा सकते, कहीं ना कहीं महंगी है। तो कुछ जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए दिक्कत हमारे यहाँ जिन लोगों को भगवान ना करे कोई आर्थिक मदद की जरूरत हो, जिनके बच्चों को पढ़ाने के अंदर कोई कमी हो, तो हमारा बेंगलोर में हर जगह हॉस्टल है। एक जैन समाज की बहुत बड़ी समस्या खाने की, कि नो ऑनियन नो गार्लिक फूड चाहिए, जी तो वो भी उपलब्ध कराता है। लगभग विदेश में भी 100 स्टेशन पे जमा कराता है। तो जैन समाज शुद्ध खाना खाता है, उसके लिए भी सेंटर जीतो बना रहा है। दुबई पे जाओगे और आप एयरपोर्ट पे दुबई से कहोगे कि भाई जीतो, तो आपको वहाँ खाना प्रोवाइड कराएगा, जीतो प्रोवाइड कराएगा आपको खाना। फिर जीतो का काम क्या है कि जीतो ये चाहता है कि समाज का हर वर्ग सक्षम बने। जीतो का उद्देश्य आपको देखने में फर्स्ट इंप्रेशन में लगेगा कि ये बहुत पैसे वालों की संस्था है। ठीक है, हमारी टॉप पे पैसे वाले हैं, लेकिन जो समाज का हर छोटा बड़ा कोई भी तबका है, उसके लिए जो कार्य करना है, उसके लिए जो उसे कैसे उठाया जाए, हमारे बच्चे उच्च शिक्षा में कैसे जाए, सरकारी नौकरियों में कैसे जाए। एक तरफ हो सकता है आप हमसे कहो साहब आपको सरकारी नौकरी की जरूरत क्यों है, आप पे तो बहुत पैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो छोटा वर्ग है उसके बच्चों को पढ़ाने में, अभी रुड़की के अंदर एक जैन चाय वाले हैं स्टेशन पे ही, उनके बच्चे पढ़ रहे थे,
लेकिन हमारे भाई साहब जो एक्स विधायक हैं, मेरे समधी हैं, सुरेश जी ने उनको भेजा और जीतो से उसका बेंगलोर के अंदर एडमिशन कराया। अभी वो किसी बहुत बड़े बैंक में जीएम है। अगर जैन समाज के बच्चे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, शैक्षिक रूप से मजबूत होंगे, तो जैन समाज जो कि समृद्ध समाज माना जाता है, तो कहीं ना कहीं वो औरों के लिए भी सोचेगा। देखिए सर, जैन समाज का एक उद्देश्य है जियो और जीने दो। उसके अंदर अभी लग रहा है कि फर्स्ट स्टेज पे कि हम जैनियों के लिए कर रहे हैं। आप देखो मुजफ्फरनगर में जैन कॉलेज है, उसमें 8 बच्चे जैन है 3300 में। 3300 बच्चों में 3300 बच्चों में 8 बच्चे हैं। तो आप ये क्या कहोगे भाई, समाज का निम्न वर्ग हो, हमारे यहाँ मुसलमान वर्ग है या कोई भी वर्ग है, मैं वर्ग में नहीं बांटना चाहता, एक समाज का जो तबका नीचे है, जो कमजोर वर्ग है उसको कमजोर कम वर्ग है, फीस पर शिक्षा मुहैया होती है। अब जैन डिग्री के अंदर 9000 रुपये पूरे साल की फीस है बीबीए में, जो कि शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं है, और एक अच्छी शिक्षा का स्तर है। जैनियों का एक उद्देश्य है, हमारे जो गुरु हैं उन्होंने हमें हमेशा एक बात समझाई है, जियो और जीने दो। और जियो और जीने दो की एक ही परिभाषा है। जब हम एक चींटी के प्रति उतने विनम्र हैं, तो सर समाज के किसी वर्ग, किसी आदमी के लिए ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कोई फर्क कर दें। हमारी समाज का एक उद्देश्य है, समाज के एक और भी है, जैन धर्म एक अकेला धर्म है जहाँ जात नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ धर्म है कि जैन है। आज हमारा मंदिर है, कोई कहीं कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम ये चाहते हैं संसार का हर प्राणी सक्षम बने। जैन धर्म का एक ही उद्देश्य है। जीतो एक हमारी ऐसी संस्था है जो ये चाहती है कि हमारे यहाँ के जितना भी निम्न वर्ग है, जो बहुत हमारा वैसे निम्न वर्ग नहीं है, कम है तो लेकिन कम जो कमजोर वर्ग है, उनके बच्चे भी आगे जाके वो उच्च स्तर पे जाए, वो किसी के आगे हल्का सा भी ऐसा महसूस ना करे कि हम कमजोर है। एकमात्र दोष जीतो का है। जीतो ये भी चाहता है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्टों से मिले। ये लोग हमारे जैसे इंडस्ट्रिस्टों को बड़े इंडस्ट्रिस्टों से मिलवाते हैं। हमारे देश का भविष्य, एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे 1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी करनी है, उसमें जीतो का बहुत बड़ा जीतो का योगदान है। हम ये मानते हैं, क्योंकि जितने भी जैन लोग हैं वो जीतो से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए जीतो बहुत काम करती है। सुरेश जी हैं, पूर्व विधायक हैं, आप क्या कहेंगे? जीतो मुजफ्फरनगर में, जीतो एक जैन समाज की इंटरनेशनल लेवल की संस्था है, जैन समाज को आर्थिक रूप से सहयोग करती है, आपस में कनेक्टिविटी जोड़ेगी, जो ट्रेड कर रहे हैं एक दूसरे से खरीदे, एक दूसरे को बेचे, ताकि आर्थिक रूप से सशक्त हो। और स्वदेशी का जो एक नारा पूरे हिंदुस्तान में होता है कि स्वदेशी अपनाई जाए, स्वदेशी किया जाए, तो आपस में ही अगर कारोबार करेंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए, ऐसा है कि जीतो का सिर्फ आज ही मुजफ्फरनगर में उद्घाटन हुआ है, अब इसका फैलाव हो रहा है। अभी तक तो ये और क्षेत्र में थी, अब ये इधर की तरफ उत्तर भारत में अभी शुरुआत हुई है। अभी मुजफ्फरनगर में हुई, आगे जो है ये देहरादून में करने जा रहे हैं, अंबाला में करने जा रहे हैं, वाराणसी, मुरादाबाद में भी ये खोलने जा रहे हैं। देखिए, जैन समाज जो जितना समृद्ध होगा उतना देश समृद्ध होगा, उतनी पब्लिक समृद्ध होगी। क्यों कि जो जैन समाज के जो जितने भी ऋषि मुनि हैं, त्यागी वर्ती हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने कपड़े भी त्याग रखे हैं। जीतो मुजफ्फरनगर के कार्यक्रम में डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, जीतो से आप भी जुड़े हैं। जीतो का जैन समाज पहले से ही आर्थिक रूप से सशक्त है, समाज सेवा करता है। प्याऊ का क्षेत्र हो, मेडिकल कैंप हो, जैन समाज ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई। अब जैन समाज को जोड़ने के लिए जीतो आया है, मतलब आप ट्रेड भी करेंगे, बच्चों को शिक्षित भी करेंगे और एक दूसरे से जुड़ाव भी होगा। किस तरह देखते हैं? जीतो एक ऐसी संस्था है जिसने पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में अपना एक प्रपंच लहरा दिया है। वैसे तो जैन्स के पास फंड्स की कभी कोई कमी नहीं रही और आज भी नहीं है, लेकिन जीतो एक ऐसा माध्यम है जिसने उस सारे फंड को कलेक्ट करके उसकी एक जमा पूंजी बना दी है, और उस जमा पूंजी से वो बच्चों की पढ़ाई करा रहा है, लोगों का जो रोगी हैं, जो इलाज कराने में सक्षम नहीं है, उनका इलाज करा रहा है। और अभी अभी घोषणा हुई है कि वो बच्चे जो कहीं पीजी में रहते थे, कभी कहीं रहते थे, जिन्हें खाना भी ढंग से नहीं मिलता, उनकी सुरक्षा नहीं थी, उनके लिए हॉस्टल्स भी बना रहा है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो जीतो ने छोड़ दिया हो। मैं बहुत आनंदित हूँ इसका सदस्य बनकर, और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मैं भी इसके लिए कुछ कर सकूँ। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और कैंसर पर पिछले 30 वर्षों से काम कर रहा हूँ। मैंने अब तक करीब 25,000 रोगी देखे हैं, जिनमें से 1,500 रोगी ऐसे हैं जिन्हें हमने ठीक करके वापस भेज दिए हैं। कैंसर के ऐसे बहुत सारे रोगी हैं, और 1,500 रोगी कैंसर के हमने ठीक करके भेज दिए हैं, और करीब 10,000 रोगी ऐसे हैं जो अपनी नॉर्मल लाइफ बिता रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल ये कह दिया गया था कि वो अब नहीं बचेंगे, और वो बिल्कुल मरणासन थे, लेकिन अपनी नॉर्मल लाइफ बिता रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ
कि मैं जीतों के माध्यम से ऐसे बहुत सारे लोगों की सेवा कर सकूं। जो मैं काम कर रहा हूं वो जीतों के लिए मैं समर्पित हो जाऊं, यही मेरा एक उद्देश्य है इसमें शामिल होने का। विधायक होने के नाते, यहाँ से जनप्रतिनिधि होने के नाते, यहाँ का नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सबका स्वागत करूँ। ये उल्टा काम हो गया है कि आपने स्वागत नहीं किया, तो मैं भी अपनी ओर से आप सबका, जो मुजफ्फरनगर के हमारे मित्र हैं, यहाँ के जैन समाज के उद्यमी हैं, इस संस्था में जुड़े हैं, उन सबकी ओर से, मेरी ओर से, आप सबका हृदय गहराइयों से बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। लोगों को, सब संतों को, जो स्वयं जिनके पास कुछ नहीं होता, जिनकी स्वयं की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, स्वयं की कोई अपेक्षा नहीं है, और जो समाज को प्रेरणा दे करके समाज के लिए काम करने का संदेश देने का काम करते हैं, ऐसे सभी जैन संतों को, उन सब मुनियों को मेरा भी शत प्रणाम है कि जो लगातार देश को दिशा देने का काम करते हैं। आप सब ने जो शिक्षा के क्षेत्र में ये कदम बढ़ाया, विशेष रूप से जियो ने, कि भाई हम बच्चों को तैयारी कराएंगे सिविल सर्विसेज की, फिर वो चाहे IAS हो, चाहे वो PCS हो, या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ऐसे बच्चों को संरक्षित करना जिनके पास अभी साधन नहीं है, उनको आगे बढ़ाने का काम और पैसे का योगदान करके उनका रहना खाना व्यवस्थाएं, ये बड़ा काम। हम भी बहुत लोग जानते हैं इस बात को कि जैन इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल, ये सब तो लगातार रहे ही, पर देश पर अगर देश को एक आर्थिक रूप से आगे बढ़ाना है, देश को शक्ति और दुनिया के अंदर ताकतवर बनाना है, तो उसके लिए IAS IPS का होना भी बहुत जरूरी है। और हम सब जानते हैं कि वही व्यवस्था चलाने का काम भी करते हैं। पर जो काम आपने उठाया है, जो कदम आपने उठाया है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। जिनका योगदान इसके अंदर है कि एक बड़ा डिवोशन, बड़ा मोटिवेशन आपने सबको देने का काम किया। और ये जीतो लगातार इतने सारे चैप्टर जो आपके बनने वाले हैं अभी, और तेजी से घोर मची है, हमारे यहाँ भी लाइए, हमारे यहाँ भी लाइए, जहाँ जहाँ भी जैन समाज के लोग हैं वो सब इस काम में लगे हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ। जीतो मुजफ्फरनगर चैप्टर के चेयरमैन अक्षय जैन हमारे साथ हैं। पूरा जीतो का आज मुजफ्फरनगर में ओपनिंग हो गई है, एक तरह से 42-45 लोगों ने ज्वाइन किया है। तो अब जीतो का टारगेट मुजफ्फरनगर में क्या रहेगा, क्योंकि आप चेयरमैन बने हैं मुजफ्फरनगर चैप्टर के, तो मुजफ्फरनगर में भी जैन समाज की बहुत ज़्यादा भूमिका, उत्तर भारत में अब जीतो लगातार बढ़ेगा। तो क्या अक्षय जैन की एक प्राथमिकता होगी चेयरमैन के तौर पर कि वो जीतो को किस तरह बढ़ाएंगे? सर्वप्रथम मैं सबसे जय जिनेंद्र करना चाहूँगा। देखिए, जीतो एक जैनियों की संस्थान है जिसका मेन उद्देश्य है यूथ को कनेक्ट करना। आज हम अपने यूथ को बिजनेस के माध्यम से कनेक्ट करते हैं और फिर वो जो उससे पैसा कमाता है उसे समाज की सेवा के लिए लगाते हैं। ये जीतो संस्थान का मूल उद्देश्य है, क्योंकि कोई भी आदमी व्यापार से जितनी अच्छी तरह जुड़ता है और किसी चीज़ से अच्छी तरह नहीं जुड़ पाता है। तो अब जीतो में जैसे आर्थिक रूप से जुड़ाव होगा, जीतो में आप ट्रेड करोगे एक दूसरे से जैन समाज के लोगों को, तो जैन समाज के जो लोग अभी बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस और सशक्त होगा और मजबूत होगा, आर्थिक रूप से जैन समाज और मजबूत होगा। हम लोग इसमें आर्थिक रूप से एक दूसरे का सहयोग करेंगे और जो हम लोग पैसा बनाएंगे और नहीं बनाएंगे, तो आज समाज स्तर पे है कि साधुओं की सेवा करना, गरीब आदमियों के लिए मकानों का निर्माण कराना, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन साधन की वजह से पढ़ नहीं पाते उनके लिए साधन मुहैया कराना, जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देना। इस तरह के कई सारे एजेंडा जीतो के हैं। आपस में समाज में एक दूसरे के शादी का प्रबंधन कराना, कि जैन बच्चों के लिए जैन लड़कियां, जैन लड़कों के लिए जैन लड़कियों की तलाश करना, इस तरह के सभी एजेंडा जीतो देखता है। साधु समाज का एक बहुत बड़ा एजेंडा है जो जीतो देखता है। आज हमारे जैन समाज का कोई भी साधु कहीं भी अगर कोई बीमार है तो हॉस्पिटल में जाए तो उसका निःशुल्क इलाज होगा। जीतो की एक प्राथमिक सेवा है और जीतो मुझे इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व पे हैं और आने वाले समय में इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। आज के दिन में 87 चैप्टर जीतो में हैं। हमारा नॉर्थ जोन के अंदर चैप्टर आता है, आज हम 13वां चैप्टर, नॉर्थ जोन में आने वाले समय 6 चैप्टर और खुल रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम अपने सामाजिक कार्य से जुड़े हैं और जो भी हमसे अच्छा हो पाएगा समाज के लिए, भगवान ने हमें जिस भी लायक बनाया है, हम अपनी तरफ से उतना अच्छा समाज के लिए कर पाएँ। और कितने लोगों को जोड़ेंगे जीतो से मुजफ्फरनगर? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि मुजफ्फरनगर का हर घर जीतो से जुड़ जाए। मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि एक निस्वार्थ सेवा है, निस्वार्थ भावना के साथ की जाती है, बिना किसी पॉलिटिक्स के की जाती है और सिर्फ इसका मूल उद्देश्य है समाज की सेवा और समाज में जो अपने संस्कार हैं उनको बना के रखना। आने वाले समय में हमारी पीढ़ी हमारे संस्कारों को फॉलो करे। जो पतन हम लोगों का हो रहा है, चाहे हम शराब पीने लगे हैं, चाहे हम जुआ खेलने लगे हैं, चाहे मंदिर ना जाके हम ये सब काम में जाने लगे हैं, तो हमारा उद्देश्य है कि हम लोग
बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को इस तरफ लाएं कि उनका जो मन है वो मंदिर जाने में लगे, आपस में कनेक्ट बनाने में लगे, व्यापार में लगे, साधुओं की सेवा में लगे, गरीबों की सेवा में लगे, ना कि गलत दिशा में वो जाएं। जो हमारे आज प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना है कि हमारे अपने देश को सशक्त बनाना है, आने वाले समय में हमें दुनिया की सुपर पावर बनना है, नंबर 1 बनना है। तो मैं समझता हूँ जीतो भी इसमें एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है कि अपने जैन समाज के आने वाली पीढ़ी को, युवा को सशक्त कर रहा है। और हम लोग यही कामना करते हैं कि जीतो के माध्यम से हम लोग सशक्तिकरण में ऊपर जाएं और अपने समाज को सेवा दें। हमें कुछ ऊपर नहीं ले जाना, जो हमें प्रभु ने दिया है हम सब यहीं छोड़ के जाना है, और हम जो समाज को दे सकें वही हमारा उद्देश्य है। जीतो ने जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरह करेंगे? क्या भरोसा जैन समाज को देंगे कि एक युवा चेहरे पर जैन समाज ने भरोसा जताया है, तो अक्षय जैन कितना योगदान इसमें अपना देंगे? मैं सामाजिक कार्य में पहले बहुत ज़्यादा अग्रणी नहीं था, लेकिन जीतो के माध्यम से अब मुझे अग्रणी बनाया गया है। मेरे अंदर भगवान ने जितनी बुद्धि दी है, जितना मेरे अंदर कौशल है, मैं अपना पूर्ण बुद्धि और पूर्ण कौशल लगा के इसमें जितनी सेवा मैं कर पाऊंगा, मैं निस्वार्थ रूप से वो सेवा अपनी प्रदान करूंगा। और मैं अपने भाइयों से सबसे निवेदन करूंगा कि वो भी लोग हमारे साथ जुड़ें, जितने भी जैन भाई हमारे साथ जुड़ें, निस्वार्थ रूप से जुड़ें और इस समाज के प्रोग्राम में हमारा सहयोग करें। तो ये थे अक्षय जैन, जिन्होंने बताया कि वो लगातार जैन समाज को, जीतो को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से जीतो एक वजूद में पहले से आया, उत्तर भारत में इसकी शुरुआत हुई, मुजफ्फरनगर में आज इसकी शुरुआत हुई, तो लगता है कि जैन समाज के लोग आर्थिक रूप से अगर सशक्त होंगे तो वो समाज की भी बेहतर सेवा कर सकेंगे। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।